गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा आपकी मुलाकात आज मिस्टर दीपक, जो कि समाज के लिए, सोशल के लिए एक अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के बल्कि मैं कहूँगा कई देशों में भ्रमण कर चुके हैं और देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ऊपर उठ सकती है, जीडीपी किस प्रकार से बढ़ सकती है, उसके संदर्भ में बात करना चाहेंगे और अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। मिस्टर दीपक प्लीज़। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक है। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। पहले हम इसमें थोड़ा जीडीपी को समझेंगे, और जीडीपी को समझने के लिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण से बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल उदाहरण किसको ले रहे हैं। हम एजुकेशन को ले रहे हैं। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है, चाहे किसी ने कहीं विदेश में शिक्षा प्राप्त की या गांव में। तो इस शिक्षा को पाते समय हमारे माता पिता ने बहुत ही मूल्यवान संपत्ति को हमारे ऊपर खर्च किया है। वो हमारी उन्नति तरक्की चाहते थे शिक्षा से, और जो टीचर हमको पढ़ाते हैं वो टीचर भी जब बने, जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। तो अब हम इसमें ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा हमने सुना है कि बहुत देशों में तो मुफ्त में होती है, फ्री में होती है। तो हमारे देश में, भारत का हम रहने वाले हैं, तो हमारे देश में इतनी खर्चीली क्यों है? और ये तो मुफ्त में होनी चाहिए, तो क्या इसकी व्यवस्था आज तक क्यों नहीं हो पाई है? हमने अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में भी सुना था कि ये शिक्षा तो मुफ्त में होती थी, मतलब कोई ऐसा इसमें कोई खर्चा नहीं था। तो लेकिन आज ऐसी हो चुकी है कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो ये खर्चा होना ही जीडीपी को बढ़ाना है। हमारा मकसद जीडीपी बढ़ाना नहीं है। जीडीपी बढ़ने का कुछ एक अलग अर्थ निकलेगा, जब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको ऐसे मानिए कि हम दो गांव में रहते हैं, दो गांव में, मेरा और इनका, मान लीजिए आपका हमारा दो गांव है। तो मेरे गांव में भी बच्चे हैं और इस गांव में भी बच्चे हैं, और टीचर भी हैं। दोनों गांव में टीचर हैं और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। और क्या होता है कि इस गांव के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं गांव से बाहर निकलकर स्कूल में, जहां दूसरे गांव का टीचर पढ़ाने आ रहा है, और वो स्कूल मेरे गांव में है। तो बच्चों को हम कैसे लेके जाते हैं? मोटरसाइकिल पे, कार पे, स्कूटर पे, बड़ी बड़ी बसों में, छोटी छोटी कारों में, इको, मतलब जो भी साधन हमको मिल जाए। तो वो क्या है, वो खर्चा हो रहा है, और बच्चे इसमें रिस्क में ट्रैवल करते हैं, और पेरेंट्स को चिंता रहती है बच्चों को कुछ होना जाए। हमने ऐसा फिल्मों में बहुत देखा है कि कोई बस कहीं गिर गई, कुछ हो गया। ये मतलब एक जनरल बता रहा हूँ कि मतलब कोई भी इंसिडेंट हो जाती है, मूल रूप से जो जिस जगह के रहते हैं बच्चे, उनको उसी जगह पे शिक्षा का अगर प्रबंध किया जाए और शिक्षा उनको दी जाए तो वो ज़्यादा उचित होगा। इसके अंतर्गत मेरे हिसाब से जो है, मेरे अनुसार इसमें समय की बचत होगी, और आने जाने का जो है सब ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, सो वो उनमें बचत हो पाई कहीं ना कहीं। और इससे जो है अन्वेषण अगर किया जाए बातों से, तो उसमें जो है रिस्क जो है, वो खतरे की वो दर जो है वो भी ना के बराबर हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी लगभग। हाँ, इसको देखिए, हम आपको बताते हैं। ये जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो हमने इस पे स्टडी किया है। स्टडी मतलब आप समझिए, हमने इस पे विचार किया, इसको समझा। स्टडी, इंस्टीट्यूशनल स्टडी ही स्टडीज़ नहीं होती हैं, सोशल स्टडीज़ भी स्टडीज़ होती हैं जो हमारी लाइफ लॉन्ग काम आती हैं। तो हमने एक गांव का सर्वे किया। गांव में टोटल पॉपुलेशन थी, वोटिंग के हिसाब से 4500 लोग थे वोट देने वाले। दीपक जी, मैं आपके एक बार बीच में एक बार काटना चाहूँगा एक बार, क्योंकि आप कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्कूलों का जो व्यवस्था है बड़े स्तर पे जो है हायर एजुकेशन के रूप में माना जाए उसको, तो उसमें जाना, दूर दराज में जाना जो है ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं जो है देखने में हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस बात पे भी हम चर्चा का विषय रखना चाहेंगे। चलो उस बारे में चर्चा करना भी आपको बताता हूँ मैं। अभी मैं पहले वो गाँव वाली बात से पूरा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में बताऊँगा। जैसे हमने एक गांव पे सर्वे किया, 4500 वहाँ वोट्स थी, और उस गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो 1300 बच्चे थे। उनका मंथली एजुकेशन का जो एक्सपेंस आ रहा था, वो आ रहा था 50 लाख पर विलेज, एक गांव के 1300 बच्चों का। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि उनके बहुत तरह के खर्चे थे। स्कूल दूर पढ़ते थे तो ट्रांसपोर्टेशन है, कोचिंग फीस और बहुत सारी फीस मिला के, तो एक गाँव 50 लाख रुपये महीना एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो यहाँ अभी इनके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर 50 लाख रुपए गांव का बजट है शिक्षा पर,
50 लाख रुपए में तो हम क्या कर सकते हैं, स्कूल गांव में होते ही हैं, सबको पता है। गांव की खुद की जमीन पर हमारे पुश्तैनी स्कूल आज भी खड़े हुए हैं। हाँ, और मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय हाँ, स्कूल के अंदर होते हैं, गांव के अंतर्गत होते हैं। हम्म, कई बार देखा हर जगह, हर स्कूल के, हर गांव के अंदर ये होते हैं सब। अब आई वो वाली बात, हायर एजुकेशन वाली बात। जब 50 लाख रुपए पर गांव खर्च कर रहा है, तो हम ऐसे 20 टीचर जो वेरियस स्टडीज के मास्टर हैं, मतलब डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और जर्नल जो हमारी स्टडीज होती है, उनके टीचर्स को हम हायर करके गांव में अपने सरकारी स्कूल में खुद के खर्चे पर ला सकते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म हो जाएगा, शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव हम खुद के स्तर पे कर सकते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम कहें नेता करेंगे, तो आपको बता दूं, नेता भी गांव का एक बेटा बनता है। अगर कोई कहे कोई और करता है, तो सब लोग गांव से ही जाकर नेता बने, बट वो करने में असक्षम रहे। लेकिन अभी हमको ऐसे दिमागदार लोगों की जरूरत है जो गांव में ही रहते हैं। तो वो जो टीचर दूसरे गांव का पढ़ाने आ रहा है, तो हम टीचर अपने गांव का गांव में लगाएंगे, तो उसे कोई साधन खर्च नहीं करना, कोई बाइक नहीं खरीदनी, कहीं नहीं जाना, कोई रिस्क में उसे भी नहीं चलना, और बच्चों को भी कोई रिस्क में नहीं जाना, जीरो रिस्क में एजुकेशन मिलनी है। और वो टीचर जो भी, हम कथक सिखाना चाहते हैं लड़कियों को, कुकिंग सिखाना चाहते हैं, सिलाई सिखाना चाहते हैं, तो वो सारे टीचर हम हायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेंटी, मतलब बहुत पैसा हमारे पास पर मंथ है। तो एक साल में तो 6 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, और एक साल में हम 6 करोड़ रुपए अगर एक गांव का खर्च हो रहा है, तो आप खुद अनुमान लगाइए कि शिक्षा में हमारा कितना मनी वेस्ट हो रहा है, कितना रिस्क में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। और इन्हीं छोटे छोटे पैसों के लिए हम झगड़े होते हुए भी देखते हैं। तो इस बात को थोड़ा विचार करके देखिए। इसको ऐसा करने से, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ऐसा करने से जीडीपी की ग्रोथ होती है, क्योंकि रुपया इधर से निकल के उसकी जेब में गया, उसकी जेब में गया, उसकी जेब में गया, तो जीडीपी ग्रोथ है। लेकिन अगर सब चीज़ें गांव में आ जाएंगी, तो जीडीपी तो बिल्कुल मान लीजिए कि जीरो सी हो जाएगी। लेकिन ये पैसा आपके पास आ जाएगा, जो इसका असली मालिक है, जो खून पसीने से रोज कमाता है। तो पैसा हमें समझना होगा कि कैसे बचाना है और कैसे सब कुछ हमारे पास चल कर आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम समाज के लिए सोचते आ रहे हैं। हमारी खुशी आपकी खुशी के अंदर है, हमें कोई लालच नहीं है। वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि किसी की आंखों में कभी दुख ना हो कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे जाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, गाड़ी कहीं पलट गई, किसी ट्रक से टकरा गई, आपस में स्कूल की बस टकरा गई, ड्राइवर नशे में था, उसने गाड़ी कहीं कुदा दी, कुछ भी कर दिया, टीचर स्कूल पढ़ाने आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब हम इन सारे रिस्क को जीरो कर सकते हैं अगर हम एक अच्छे लेवल पे सोचें कि हम कैसे पढ़ाएं और क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास स्कूल है, हमारे पास सारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं जिन्हें हम टीचर बना सकते हैं, हमारे पास हर